नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। जन स्वराज यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन करना ही उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बनने से भी बड़ी सोच लेकर अभियान का शुरुआत किया है। आगे उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में बिहार देश का अग्रिम राज्य बनेगा। वही नीतीश सरकार के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 2015 में आपराधिक छवि के जिन विधायक को मंत्रिमंडल में नहीं किया गया था शामिल, आज वैसे लोग बिहार में बन गए हैं मंत्री। बिना नाम लिए 3 मंत्रियों पर भी निशाना साधा। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास करेगा? ये तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2015 का जब महागठबंधन बना था तो उसमें मैं शामिल था। उसका जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूं। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए है जिसमें बिहार में कंप्लीट सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो, जिसकी वजह से बिहार में अगले 10 साल 25 के बाद जब चुनाव हो और नई सरकार आए तो उस सरकार के रहते हुए 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। विकास के सभी मानकों पर उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को लेकर चले हैं और उसके आगे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरा लक्ष्य, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो आप मेरी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी है। मैं अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। मैं ये अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, वो करना ही नहीं है, वो छोड़कर, क्योंकि मेरा अपना 10 साल का जो अनुभव है कि अगर आप सत्ता परिवर्तन करा भी दें तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन अगर सही लोगों के साथ होगा तो ही व्यवस्था परिवर्तन की संभावना बनेगी। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बिहार, आप आगे क्या कीजिएगा? 2015 में बिहार में जीत कर आए थे, जो महागठबंधन बनाया गया था उसमें मेरी भी भूमिका रही होगी। बहुत पावर उस समय हाथ में था, चाहते तो उसी पर टिके रहते, लेकिन मैंने देखा कि आप महागठबंधन बनाकर जीते, अकेले जीते। जीतने का मतलब ये नहीं है कि उससे बिहार की स्थिति बदल जाए। इसलिए ऐसे किसी प्रयास का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक सीधा और नया प्रयास किया जाए जिसमें समाज से सही लोगों को जोड़कर निकाला जाए। ये लंबा रास्ता है, कठिन भी है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि इसको किया जा सकता है और इसको करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए संकल्पित हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।